Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last unit of your new paper, that is Curriculum Studies, and it deals with Curriculum Evaluation. So it is the first lecture of this unit, that is Curriculum Evaluation, its concept, nature and purpose. यानी कि आपके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, इसका संप्रत्यय क्या है, प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है। ओके तो जानते हैं करिकुलम इवेल्युएशन क्या है। वी कैन, अगर हम सिर्फ इवेल्युएशन की बात करें तो वी कैन से दैट इवेल्युएशन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। जब हम कुछ इवेलुएट करते हैं तो हम कुछ मूल्य जानना चाहते हैं ना, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन करना है। और टू जज द वर्थ ऑफ, या हम ये जज करना चाहते हैं कि वो कितना वर्दी है, कितना हमारे लिए जरूरी है, कितना कीमती है। और टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग, या हम किसी का परिमाण या गुण निकालना चाहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। जैसे हम कर सकते हैं, कुछ लोग डिफाइन करते हैं कि इवेल्युएशन का मतलब है लर्निंग आउटकम का इवेल्युएशन, है ना, कि जो निकल कर आ रहा है उसको मूल्यांकन करना है, या लर्निंग सिस्टम का इवेल्युएशन करना है। ब्रूस टकमैन ने कहा, उन्होंने डिफाइन किया इवेल्युएशन को कि द मीन्स फॉर डिटरमिनिंग वेदर द प्रोग्राम इज मीटिंग इट्स गोल्स। वो कह रहे हैं कि जो इवेल्युएशन है वो एक साधन है ये सुनिश्चित करने का कि जो प्रोग्राम है वो अपने गोल को प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। That is whether the measures या outcomes for a given set of instructional inputs match the intended or pre-specified outcomes। या ये जाना जाए कि जो निकल के आ रहा है, जो आउटकम निकल के आ रहा है किसी भी इंस्ट्रक्शनल इनपुट का, जैसे हमने कुछ पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा, तो वो हमारे जो हमने पहले से तय कर रखे थे कि ये स्पेसिफिक आउटकम हमको इस कोर्स के बाद पाना है, तो उसको हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, ये है मूल्यांकन। और अगर करिकुलम इवेल्युएशन की बात करें तो करिकुलम इवेल्युएशन इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट द एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स ऑफ ए करिकुलम। यानी कि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे। किसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे? जितनी हमने क्रियाविधि की है, हमारे जो गुण हैं, मतलब जो करिकुलम के और जो करिकुलम से निकल कर आया है, यानी कि बच्चों ने जो सीखा है, जो विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम है, टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर सके, जो ये सुनिश्चित कर सके कि ये कितना प्रभावपूर्ण रहा, एंड इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट फ्यूचर डेवलपमेंट, और भविष्य में कैसे विकसित इसमें विकास करना है इसके बारे में भी डिसीजन लिया जा सके। इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस असेसमेंट्स टू जज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द करिकुलम। इसमें क्या क्या आ जाता है? सारा कुछ असेसमेंट हमको करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि जो करिकुलम है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को जज करने के लिए, मूल्यांकित करने के लिए। भाई मूल्य हम अंकित क्या करेंगे कि या तो अच्छा है या खराब है ना। तो इट इंश्योर्स the objectives of the curriculum are being taught and students are learning in the best way possible। जो करिकुलम इवेल्युएशन है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो करिकुलम के उद्देश्य हैं वो प्राप्त हुए कि नहीं, उस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया कि नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल वे था उससे पढ़ाया गया कि नहीं। करिकुलम इवेल्युएशन enables educators to identify alternative curricular actions and determine various combinations of curricula to ensure maximum student learning in the light of overall program goals। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट लर्निंग हो, लर्निंग आउटकम को हम अचीव कर पाए, जो गोल थे उनको हम, उनकी प्राप्ति हो सके। यही सारी बातें करिकुलम इवेल्युएशन में हैं। और क्या करिकुलम इवेल्युएशन है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग द वर्थ, ओह वर्थ की स्पेलिंग गलत हो गई है, जजिंग द वर्थ ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसकी वर्थ को जज करने के लिए हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। educational program, product, procedure, educational objectives, or the potential utility of alternative approaches designed to attain specific objectives। यानी कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने जो कुछ भी किया है उन सब का हम जज कर रहे हैं कि वो कितना वर्दी है। The following key questions are usually asked in curriculum evaluation। जब हम करिकुलम का इवेल्युएशन करते हैं तो लगभग ये मुख्य प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? Are the objectives being addressed? क्या उद्देश्यों को एड्रेस किया गया?
आर द कंटेंट्स प्रेजेंटेड इन द रिकमेंडेड सीक्वेंस, क्या जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में है जिसमें रिकमेंड किया गया था। आर स्टूडेंट्स बीइंग इन्वॉल्व इन द सजेस्टेड इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस, क्या विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन देने के एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व किया गया है। और आर स्टूडेंट्स रीचिंग टू द कंटेंट, और क्या विद्यार्थी जो है वो उस कंटेंट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मतलब इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और जो जो टर्म है करिकुलम इवेल्युएशन, जो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का पद है, उसके 3 मुख्य अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड जजिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जो शैक्षिक कार्यक्रम है हम उसको जज करना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद बिहेवियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हम क्या करना चाह रहे हैं करिकुलम इवैल्यूएशन में, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को जज कर रहे हैं। दूसरा, जो विद्यार्थी की निष्पत्ति है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले कि उसकी तुलना में उसने कितना अचीव किया है। और तीसरा, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और हम करिकुलम इवेल्युएशन में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डिफाइन कर द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम आगे निर्णय ले सके कि हमको करिकुलम यही रखना है, कि हमको करिकुलम बदलना है, या करिकुलम में क्या चेंज करना है। उसके लिए हम डिफाइन, ऑब्टेन और यूज करना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, ये भी करिकुलम इवेल्युएशन है। यानी कि 3 अर्थों में करिकुलम इवेल्युएशन यूज हो रहा है। पहला, एजुकेशनल प्रोग्राम की वर्थ जानना। दूसरा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। और तीसरा, डिसीजन मेकिंग के लिए सूचना को डिफाइन करना, ऑब्टेन करना और यूज करना। ओके। अब आती है बात करिकुलम इवेल्युएशन के नेचर की, कि अगर पूछा जाए कि प्रकृति क्या है जो पाठ्यक्रम मूल्यांकन है, तो इसकी प्रकृति जजमेंटल एंड डिसीजन ओरिएंटेड है। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, जज ही तो करना चाह रहे हैं ना, हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एट इट्स कोर इवेल्युएशन इज अबाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स, हम वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं इवेल्युएशन में। इट प्रोवाइड्स द एम्पिरिकल एविडेंस नीडेड टू डिसाइड वेदर टू मेंटेन, मॉडिफाई और एलिमिनेट स्पेसिफिक करिकुलम कंपोनेंट्स। और हमको डिसीजन ओरिएंटेड का मतलब कि हम डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, ये लेंगे कि करिकुलम इवेल्युएशन के बाद हम उसको वैसा ही रखेंगे, मेंटेन करेंगे, या मॉडिफाई करेंगे, या हम कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हमको उसमें से हटाना पड़ेगा। फिर ये कंटिन्यूअस भी है और प्रोग्रेसिव भी है, यानी कि सतत भी चलता है और उन्नति परक भी है। रादर देन ए वन टाइम इवेंट, इट इज एन ऑन गोइंग साइकिल इंटीग्रेटेड इनटू द प्लानिंग एंड implementation phase. It evolves to stay relevant to changing societal needs and technological advancements. हम रिजिड नहीं हो सकते हैं करिकुलम बनाने में कि ठीक है हमने बना दिया तो अगले 5 साल हम इसको टच नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बदलती हुई सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, जो तकनीकी एडवांसमेंट है, उनके हिसाब से हमको इसको रिलेवेंट बनाने के लिए ये कंटिन्यूअस है। इसमें जब हमको जरूरत समझ में आएगी तो उसमें चेंज होगा, और ये प्रोग्रेसिव भी है। ठीक है। फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है, यानी व्यापक भी है और समावेशी भी है। इट असेसेस मोर देन जस्ट स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स, इट एग्जामिन्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स, फिजिकल रिसोर्सेज एंड द हिडन करिकुलम। हम लोग ने हिडन करिकुलम के बारे में बहुत बार बात की है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ ये नहीं कह रहा है असेसमेंट, सॉरी, इवेल्युएशन का ये मतलब नहीं है कि टेस्ट स्कोर को हमने बच्चों के टेस्ट के स्कोर का असेसमेंट कर लिया, नहीं। ये जांच करता है हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, हिडन करिकुलम का क्या कंसेप्ट है आपके यहाँ चल रहा है। ठीक है ना। फिर ये कोलैबोरेटिव भी है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और एक्सटर्नल एजेंसीज भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होती हैं। अब आया करिकुलम इवेल्युएशन का पर्पस, कंसेप्ट हो गया, नेचर हो गया, अब उद्देश्य। हम करने क्यों जा रहे हैं करिकुलम इवेल्युएशन, हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमको प्रिडिक्शन करना चाहिए, मतलब प्रिडिक्शन करने आना चाहिए। दिस इज द पर्पस सर्व व्हेन एजुकेशन इवेल्युएशन हेल्प्स अस डिस्कवर पोटेंशियल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि वो जो करिकुलम का इवेल्युएशन है वो ये बताता है कि वो बच्चे जो इसको पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी इसका अध्ययन कर रहे हैं, उनमें कौन सी पोटेंशियल एबिलिटीज और एप्टीट्यूड्स हैं। In a secondary or high school class or public examination, one has to decide whether or not one examination often forms the basis to judge future courses of study. है ना। ये हमको तय करना पड़ेगा कि एक एग्जामिनेशन उसके प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है या पर्याप्त है या नहीं। इन हायर एजुकेशन इवेल्युएशन ऑफन फॉर्म्स अ बेसिस फॉर स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू विद देयर चोजन कोर्स ऑफ स्टडी और टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। हायर एजुकेशन में इवेल्युएशन जनरली क्या होता है कि वो हमें बताता है कि विद्यार्थी उसी कोर्स को परस्यू करेंगे या कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट करेंगे या उनको
रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये सारा प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी हम इवेल्युएशन की मदद से ही कर सकते हैं। इवेल्युएशन रिजल्ट्स आर यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। भाई आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें आपने पर्टिकुलर कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा ऑब्टेन किया है तो आप सूटेबल हो जाएंगे जॉब के लिए। तो रिक्रूटमेंट के लिए, प्रिडिक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। In technical and commercial training, success at one level opens the possibility of learning, of training at a higher level. ठीक है। तो ये हमको फ्यूचर पोटेंशियल प्रेडिक्ट करने में मदद करता है बच्चे की, कि वो कितना पोटेंशियल उसमें है, ताकि वो सही कोर्स का चुनाव कर सके। फिर ये डायग्नोस्टिक भी है, हमको पता लगाने में मदद करता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, या डायग्नोज करता है कि वो कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो विद्यार्थियों को लर्निंग में आ रही है। इन क्लासरूम सिचुएशंस टीचर्स कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस और लैप्सेस इन लर्निंग। इन डिस्टेंस एजुकेशन द स्टूडेंट्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द एजुकेशनल सिचुएशन एंड द स्टडी मटेरियल्स हैव बीन प्लान्ड एंड कैरिड आउट इन एडवांस। The collective initial evaluation during the planning and carrying out of a course or at its beginning, it's to set a diagnostic evaluation and to find out FI इसमें नहीं है, the possible difficulties in the future. This might help us in producing suitable materials for a given group of learners. मतलब वो कह रहे हैं कि डायग्नोज करता है कि कहाँ विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही, कहाँ उनको कमी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी करिकुलम इवेल्युएशन का पर्पस ये भी है कि हम डायग्नोज कर सकें लर्निंग डिफिकल्टी। सबसे ज़रूरी पर्पस क्या है कि प्रिडिक्शन करना, कि एक विद्यार्थी में कौन सा एप्टीट्यूड है, उसे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, वो किस कोर्स में एक्सेल कर रहा है। दूसरा इसका काम डायग्नोज करना है, पता लगाना कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तीसरा इसका काम है सिलेक्शन करना। दिस मतलब सिलेक्शन कैसे, कि हमने भाई आपका इवेल्युएशन किया और फिर हमने आपको जो अपर 2% बच्चे थे उनको हमने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्शन का भी काम करता है ना। एंट्रेंस टेस्ट जहाँ है, जहाँ ग्रेडिंग का भी काम करता है। दिस पर्पज इज सर्व व्हेन इवैल्यूएशन हेल्प्स अस रैंक द लर्नर्स ऑफ ए गिवन ग्रुप। जब इवैल्यूएशन की सहायता से आप बच्चों की रैंक बना लेते हैं तो वो ग्रेडिंग का काम हो गया, जैसे कि टर्म एंड एग्जामिनेशन है ना। और फीडबैक देने का काम भी इवैल्यूएशन का है। हमको पता है कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, उसका काम फीडबैक देना ही है। Evaluation results provide feedback to students and educational programs in order to bring about an improvement in the system, जिससे कि आप सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकें। और क्या कहता है, गाइडेंस भी देता है कि तुम्हारे इवेलुएट किए और हमने देखा कि आपके नंबर बहुत ख़राब है, मतलब आपने बहुत बेकार स्कोर किया है, तो आपसे कहेंगे कि आप इसको मत ऑप्ट कीजिए, कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लीजिए। इस तरह से गाइडेंस का भी काम करता है। और डिसीजन मेकिंग तो है ही। Evaluation of a course or program helps in making decisions about the worth of a course or program. हम इवेल्युएशन के बाद ये बता सकते हैं कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो कितना वर्दी है। आप उसको मेंटेन करिए या आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये इसी पे डिपेंड करेगा जब आप उसका इवेल्युएशन कर लेंगे। तो उद्देश्य क्या क्या हुए, प्रिडिक्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, गाइडेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और इसके पहले बार भी क्या था, सिलेक्शन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, फीडबैक हो गया। ये सारे इसके पर्पज हैं। तो जो चौथी यूनिट है वो करिकुलम इवेल्युएशन पे ही बेस्ड है। तो ये पहला इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अप्रोचेस क्या है करिकुलम इवेल्युएशन की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन के मॉडल्स पढ़ना है। मेनली आपके इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वही है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.